वह रात जब ट्रेन रुकनी नहीं थी, रात के 1:37 हो रहे थे। दिल्ली से पूर्व की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अपनी तय रफ्तार से चल रही थी। ज्यादातर यात्री सो चुके थे। कुछ लोग मोबाइल में झुके हुए थे। खिड़कियों के बाहर अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था जैसे दुनिया वहीं खत्म हो जाती हो। आरव जाग रहा था। वह पिछले 5 साल से ट्रैवल व्लॉग बनाता था। अजीब जगह, अनसुनी कहानियां, यही उसकी पहचान थी। कैमरा उसके हाथ में था और दिमाग अगले कंटेंट में। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सीटी नहीं, बस लोहे के पहियों की कराहती आवाज। आरव की आंखें खिड़की पर टिक गई। बाहर एक स्टेशन था, पुराना, टूटा फूटा। पीली लाइटें झपक रही थी। स्टेशन का नाम आधा दिख रहा था, नपुर। आरव ने फोन निकाला। नेटवर्क गायब। यह स्टेशन तो मैप में नहीं था, उसने खुद से कहा। दरवाजा खुला। कुछ यात्री उतरने लगे। आरव भी कैमरा लेकर नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी खामोशी थी। न चाय वाला, न स्टेशन मास्टर, न कोई आवाज। बस हवा थी, जो कभी कभी ऐसे सिसकती जैसे कुछ कहना चाहती हो। आरव ने चारों ओर देखा। स्टेशन की दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, फटे हुए, धुंधले। एक बेंच पर कोई बैठा था, एक बूढ़ा कुली, लाल वर्दी, लेकिन रंग फीका पड़ चुका था। सिर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए। आरव उसके पास गया। भैया, ये कौन सा स्टेशन है? कुल्ली ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं, बहुत गहरी। जहां उतरना नहीं चाहिए था, उसने कहा। आरव हल्का सा हंसा। अगली ट्रेन कब है? कुल्ली ने प्लेटफॉर्म की घड़ी की ओर देखा। घड़ी चल नहीं रही थी। फिर भी कुल्ली बोला, रात 2:17। आरव ने पूछा, और उसके बाद? कुल्ली की आवाज अचानक भारी हो गई। उसके बाद? यह स्टेशन किसी को नहीं छोड़ता। आरव ने कैमरा ऑन कर लिया। दोस्तों, यह स्टेशन बहुत अजीब है। ना नेटवर्क, ना लोग। और तभी पीछे से औरत की हंसी आई, बहुत धीमी, बहुत पास। आरव पलटा। कोई नहीं, लेकिन हवा में पुराने परफ्यूम की खुशबू थी। थोड़ा आगे एक बेंच पर कोई बैठा था, एक आदमी, पुराने जमाने के कपड़े, सफेद चेहरा, बिल्कुल स्थिर। आप कब से यहां हैं? आरव ने पूछा। आदमी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, 12 साल से। आरव ने पलक झपकाई। आदमी गायब था। न कोई कदमों की आवाज, न कोई हलचल, बस वही सन्नाटा। घड़ी की सुई 2:16 पर आकर रुक गई। स्टेशन की लाइटें एक एक करके बंद होने लगी। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1, फिर 2, फिर पूरा स्टेशन। अब सिर्फ अंधेरा था और आवाजें, पटरियों से आती फुसफुसाहटें। मत जाना, वापस लौट जा, ये ट्रेन नहीं है। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी 2:17, एक तेज ट्रेन हॉर्न। कोहरा चीरता हुआ कुछ आ रहा था। कोहरे के बीच से ट्रेन निकली, पुरानी, जंग लगी। खिड़कियों में लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबकी आंखें खुली थी, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। ट्रेन के दरवाजे पर टीटी खड़ा था, साफ वर्दी, साधारण चेहरा, बस उसकी मुस्कान बहुत शांत थी। कहां जाती है ये ट्रेन? आरव ने पूछा। टीटी बोला, जहां से कोई लौटता नहीं। बूढ़ा कुली फिर सामने आया। 12 साल पहले, उसने कहना शुरू किया, यही रात 2:17 पर एक्सीडेंट हुआ था। एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 200 से ज्यादा लोग मरे, कुछ की लाशें भी नहीं मिली। आरव का गला सूख गया। जो लोग उस ट्रेन में थे, कुली ने कहा, वो आज भी सफर कर रहे हैं। आरव के फोन में अचानक नेटवर्क आ गया। उसने स्टेशन सर्च किया। रिजल्ट, यह रेलवे स्टेशन 12 साल पहले बंद कर दिया गया था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैं जिंदा हूं या? पीछे से आवाज आई। टिकट दिखाइए। टीटी ने उसकी कलाई पकड़ी। त्वचा पर खून उभर आया। 217, ये तुम्हारा नंबर है, टीटी बोला। जैसे बाकी सबका था, आरव भागकर वॉशरूम गया। आईने में देखा, कोई अक्स नहीं। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। टीटी की आवाज गूंजी, तुम भी उसी रात मरे थे, बस तुम्हें याद नहीं। आरव को सब याद आ गया। वो एक्सीडेंट, वो चीखे, वो अंधेरा। सुबह हुई, नई ट्रेन आई,
एक नया यात्री उतरा। भैया, अगली ट्रेन कब है? उसने पूछा। लाल वर्दी में खड़ा कुल्ली बोला, रात 2:17। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस स्टेशन पर रात 2:17 की ट्रेन पकड़ ले तो वह वापस नहीं आता, क्योंकि कुछ सफर मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। सुबह की धूप प्लेटफॉर्म पर फैल चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पक्षियों की आवाज, दूर से आती दूसरी ट्रेन का शोर। लेकिन यह सब धोखा था, क्योंकि यह स्टेशन अब भी जिंदा नहीं था। नया यात्री, नाम था कबीर। उम्र लगभग 22 साल। कॉलेज से लौट रहा था। उसने चारों ओर देखा। इतना सन्नाटा क्यों है? उसने खुद से कहा। उसकी नजर एक कुल्ली पर पड़ी, लाल वर्दी में। कुल्ली ने धीरे से उसकी ओर देखा। कबीर को एक पल के लिए लगा कि वह चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती यही होती है। कबीर ने पूछा, भैया, अगली ट्रेन कब है? कुली ने जवाब दिया, रात 2:17। कबीर हंस पड़ा। इतनी देर? कोई और ट्रेन नहीं? कुली की आंखें थोड़ी नम हो गईं। हर किसी से यही सवाल पूछा जाता है, उसने धीमे से कहा, और हर कोई वही गलती करता है। कबीर को अजीब लगा। गलती? कुल्ली ने कुछ नहीं कहा, बस प्लेटफॉर्म की ओर देखता रहा, जहां कई परछाइयां खड़ी थीं, जिनका कोई शरीर नहीं था। शाम ढलने लगी। स्टेशन की दीवारों पर अजीब निशान उभर आए। खून से लिखे नंबर, नाम, तारीखें। 2173091448। कबीर ने दीवार छुई। हाथ ठंडा पड़ गया। तभी पीछे से फुसफुसाहट। ये सब कभी यात्री थे? कबीर पलटा। वही बूढ़ा कुली, लेकिन अब उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। रात गहराने लगी। कबीर वॉशरूम की तरफ गया। आईने में एक चेहरा उभरा। वो कबीर का नहीं था, वो आरव था। भाग जाओ, आरव की आवाज आई। जब तक 2:17 नहीं हुआ। तुम कौन हो? कबीर कांपते हुए बोला। आरव की आंखों से काला पानी बहने लगा। मैं भी तुम्हारी तरह था, और अब मैं ही चेतावनी हूं। घड़ी की सुई फिर हिलने लगी। 2:15, 2:16। स्टेशन की लाइटें बुझने लगी। हवा भारी हो गई। पटरियों से फिर वही आवाजें। टिकट दिखाइए, सफर शुरू होने वाला है। कबीर भागने लगा, लेकिन स्टेशन लंबा होता जा रहा था। जितना दौड़ो उतना दूर। आरव की आवाज फिर आई। ये स्टेशन सिर्फ मरने वालों का नहीं है, यह उन लोगों का भी है जो गलती से बच सकते थे लेकिन नहीं बचे। कबीर चिल्लाया, तो कोई तो बचा होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। एक बार 12 साल पहले एक छोटा बच्चा, एक्सीडेंट वाली ट्रेन में। सब मरे थे, लेकिन बच्चा प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया था, जिंदा। वही बच्चा बड़ा होकर स्टेशन मास्टर बना, लेकिन स्टेशन बंद होने के बाद भी वो यहां आता रहा, क्योंकि स्टेशन ने उसे छोड़ा नहीं। स्टेशन मास्टर की आवाज गूंजी। हर रात 2:17 पर एक ट्रेन आती है। अगर कोई यात्री सच समझ ले और डर को स्वीकार कर ले, तो स्टेशन उसे छोड़ सकता है। कबीर की आंखों में आंसू थे। तो मुझे क्या करना होगा? ट्रेन आ चुकी थी। दरवाजे खुले। टीटी मुस्कुरा रहा था। टिकट? कबीर ने आंखें बंद की। मैं मर चुका हूं, उसने कहा, और मैं डरता हूं। हवा थम गई। स्टेशन कांप उठा। प्लेटफॉर्म के अंत में एक नया रास्ता खुला। रोशनी, पहली बार रोशनी। आरव की आवाज, जा, और कभी पीछे मत देखना। कबीर दौड़ा। सुबह, एक शहर का अस्पताल। कबीर की आंखें खुली। डॉक्टर बोले, तुम ट्रेन एक्सीडेंट में बच गए थे। 12 घंटे से बेहोश थे। कबीर रोने लगा, लेकिन खिड़की के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन दिख रहा था। घड़ी में समय 2:17, क्योंकि स्टेशन कभी किसी को पूरी तरह नहीं छोड़ता। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।